हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा फ्रिल ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपल नेक डिज़ाइन एंड बेसिक स्लीव्स कटिंग के साथ हम इस ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का कॉटन फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक लेंगे जो कि मेरा 3 मीटर है, एंड प्लेन फैब्रिक लेंगे, एंड ये भी मेरा 3 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम अपने बॉडीज पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिए हैं। बॉडीज पार्ट का जो लेंथ है वो यहाँ पे हम 16 इंच का लेंगे। फोल्डेड एरिया से हम यहाँ 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो कि मेरा शोल्डर का लेंथ होगा। यहाँ ऊपर से हम हाफ इंच ड्रॉप करेंगे, एंड फिर यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फॉर आर्म होल। 9.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, जो कि मेरा चेस्ट लाइन होगा। 14 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, जो कि मेरा वेस्ट लाइन होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन सारे मार्किंग्स पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ शोल्डर के साथ हम अपने अपर चेस्ट लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 9.5 इंच पे हम अपने चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। 9.25 इंच पे हम वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, एंड यहाँ पे जो मेरा बॉडी लेंथ है यहाँ पे भी हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। अब स्केल को इस तरीके से हम अपने मार्किंग के ऊपर रखते हुए सारे मार्किंग लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम कर्व बना लेंगे, जो कि मेरा बैक कर्व होगा। हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए इस तरीके से डायगनली हम इसको शोल्डर्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम एक और डीप कर्व बनाएंगे, जो कि मेरा फ्रंट आर्म होल होगा। फोल्डेड एरिया से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, और इस तरीके से जो हम शोल्डर के पास ड्रॉप किए थे उसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। सो ये मेरा बॉर्डर्स पैटर्न का ड्राफ्टिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट एंड बैक पार्ट को सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को ऑलरेडी हाफ में फोल्ड किए हैं। यहाँ इसके फोल्डेड एरिया से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो कि मेरा नेक का विड्थ होगा। यहाँ नेक के डेप्थ के लिए हम ऊपर से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरीके से स्केल की हेल्प से हम इन दोनों मार्किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ नीचे से हम 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर स्केल से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम कर्व करते हुए अपना नेक का पैटर्न बना लेंगे। वन इंच के डिस्टेंस पे हम एक और कर्व बना लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने नेकलाइन को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्लेन फैब्रिक लेंगे, और उसके ऊपर अपने जो मेरा फ्रंट नेक पैटर्न है उसको हम प्लेस करते हुए विद द हेल्प ऑफ आयरन हम इसको स्टिक कर लेंगे। आफ्टर स्टिकिंग इसकी जो साइड्स है उसको हम हाफ इंच फोल्डिंग करते हुए यहाँ पूरे में इसको स्टिच कर लिए हैं। फ्रंट बॉडीज पार्ट के ऊपर हम अपने नेकलाइन को ऐसे हाफ में फोल्ड करते हुए रखेंगे, और इन दोनों को बराबर करते हुए इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को अनफोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर अपने नेकलाइन पैटर्न को रखेंगे, बोथ राइट साइड टुगेदर, और फिर यहाँ पे इसका जो मेरा इनर साइड्स है नेकलाइन का उसको हम बॉडीज पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम नेकलाइन के स्टिचिंग कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे 1/4 इंच के डिस्टेंस छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इनर साइड्स का उसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। यहाँ पूरे में हम नॉचेस लगा लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो मेरा पट्टी है उसको हम
रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करेंगे और यहाँ ऊपर में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो यहाँ पे हम अपने नेकलाइन के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे एंड आफ्टर टॉप स्टिच हम यहाँ इस पर आयरन करके अपने नेकलाइन को सेट कर लेंगे। फॉर बैक नेकलाइन हम यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को हाफ में फोल्ड करेंगे। यहाँ फोल्डेड एरिया से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि मेरा नेक का विड्थ होगा। यहाँ ऊपर से हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि मेरा नेक का डेप्थ होगा। इस तरीके से दोनों मार्किंग्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके का कर्व शेप दे देंगे। 1 इंच के डिस्टेंस पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे नेकलाइन को कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम फैब्रिक लेंगे और अपने नेकलाइन को उसके ऊपर प्लेस करते हुए विद द हेल्प ऑफ आयरन हम इसको स्टिक कर लेंगे। यहाँ बैक बॉर्डर्स पार्ट का जो सेंटर है उसके साथ हम अपने नेकलाइन के सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे और जो मेरा इनर साइड्स है उसको हम पूरे में अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हम इस तरीके से पूरे नेकलाइन पे स्टिचेस लगा लेंगे। जो भी मेरा स्टिचेस है वो मेरा पेस्टिंग पेपर के एकदम साइड में लगेगा। सो आफ्टर स्टिचेस हम यहाँ पे इस तरीके से 1/4 इंच के डिस्टेंस पे फैब्रिक को छोड़ते हुए जो मेरा एक्स्ट्रा इनर फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ नेकलाइन पे नॉचेस लगा लेंगे। अब इस तरीके से नेकलाइन को हम बाहर की तरफ प्लेस करेंगे और जो मेरा नेकलाइन का पट्टी है उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। सो इस तरीके से हम अपने बैक बॉर्डर्स पार्ट को ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम अपने फ्रंट बॉर्डर्स पार्ट को रखेंगे। बोथ राइट साइड टुगेदर होगा और यहाँ पे इन दोनों के शोल्डर्स को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फॉर स्लीव्स कटिंग हम यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। यहाँ इसके साइड में ऊपर से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर इस तरीके से हम आर्म होल के लिए कर्व बनाते हुए 11 इंच पे एक मार्किंग लगा लेंगे। यहाँ कफ के लिए हम फोल्डेड एरिया से 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरीके से कफ के साथ हम अपने स्लीव्स के आर्म होल को ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। सो ये मेरा बेसिक स्लीव्स कटिंग है। स्लीव्स को अनफोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पे स्लीव्स को हम अपने आर्म होल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। फॉर लेयरिंग पार्ट हम यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को अलग अलग पार्ट में कट किए हैं और ये मेरा टोटल 4 फोल्ड में हम सारे फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस किए हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से मेरा सारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में प्लेस किया हुआ है। यहाँ दूसरा फैब्रिक जो कि मेरा प्लेन फैब्रिक है इसका लेंथ 120 इंच है। तीसरा का जो है वो मेरा 180 इंच का है एंड जो फोर्थ फैब्रिक है वो यहाँ पे 240 है पर हम यहाँ पे 280 इंच का लेंगे। इन सारे फैब्रिक्स का विड्थ इक्वल है जो कि 10.5 इंच का है।
तो यहाँ ऊपर की तरफ इन सब में हम स्टिचेस लगा के इस पे गैदरिंग कर लेंगे। सो आफ्टर गैदरिंग जो मेरा लेयर है वो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। उसके बाद हम इन सारे लेयर्स को राइट साइड टुगेदर रखते हुए इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। यहाँ पे बॉडी पार्ट के किसी भी एक साइड को हम 1.5 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचेस लगा के इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे अपने बॉडी पार्ट को इस तरीके से अनफोल्ड करेंगे और जो ये मेरा टॉप पार्ट है गैदरिंग का, उसको हम इस तरीके से अपने बॉडी पार्ट के ऊपर ऐसे गैदरिंग करते हुए पूरे वेस्ट लाइन के थ्रू हम इन पूरे में स्टिचेस लगा लेंगे। सो आफ्टर स्टिचेस हम यहाँ पे अनदर साइड लेंगे और इस तरीके से हम कफ से लेते हुए हिम लाइन तक इसको हम बराबर करते हुए 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इन पूरे को इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे। सो ड्रेस जो है वो बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है देखने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।